बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाखिर हुआ वही जिसका जिक्र खुफिया इजलासों में चल रहा था। यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट बन ही गए, मगर लाखों का सवाल ये कि इमरान खान के नामजद करदा हफीज़ शेख हारे आखिर क्यों? क्या हफीज़ शेख की हार इमरान खान के लिए कोई खुफिया पैगाम या यूसुफ रज़ा गिलानी के पीछे वाकई कोई खुफिया हाथ मौजूद है? महज पैसा चला या फिर अब वाकई इमरान खान की हुकूमत को चलता किया जाएगा? हो क्या रहा है? आने वाले चंद दिन इमरान खान हुकूमत के लिए इंतहाई अहम। इमरान खान क्या कर सकते हैं? होने क्या जा रहा है? इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिली होंगी। बस आपसे गुजारिश कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और नीचे कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, इमरान खान के 126 दिनों के धरने किसको याद नहीं, जिसमें इमरान खान बार बार एम्पायर की उंगली की बात किया करते थे। धरने ख़त्म हुए। नवाज शरीफ की हुकूमत के बाद इमरान खान की हुकूमत कायम हो गई। पूरी अपोजिशन ने इल्ज़ाम आयद किया कि इंतखाबात में होने वाली धांधली जो पूरी दुनिया ने देखी, इसके पीछे दरअसल वही एम्पायर है जिसका जिक्र इमरान खान बार बार किया करते थे। नवाज शरीफ, जरदारी, शहबाज, मरियम समेत तमाम बड़े रहनुमाओं को बंद कर डाला गया। कहा जा रहा है कि वही एम्पायर जो धरनों के पीछे था, वही इमरान खान की हुकूमत की कारकर्दगी से खासा नाराज है। वजह साफ जाहिर है, बैड गवर्नेंस, नाअहल तरीन शख्स को वजीर आला पंजाब बना देना, गैर संजीदा वजीर और सख्त गिर मौक़िफ़ जो किसी के लिए काबिल कबूल नहीं। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि इमरान खान की हुकूमत को मुख्तलिफ वक्तों में डेडलाइंस दी गई कि अगर कारकर्दगी बेहतर ना हुई तो छुट्टी कर दी जाएगी। फिर हुआ कुछ यूँ कि कारकर्दगी बेहतर ना हो सकी तो एम्पायर की जानिब से मुख्तलिफ वक्तों पर वाज़े पैगामात आना शुरू हुए कि वो मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार हैं। आपको DGISPR की जानिब से गैर जानिबदारी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस तो याद होगी। माहिरीन और तजिया निगारों के नज़दीक अवामी सतह पर बयान इमरान खान के लिए एक पैगाम था। आपको याद होगा कि कुछ दिन कबल असद उमर ने बयान दिया कि हमारे लोग परेशान ना हो कि एम्पायर गैर जानिबदार हो गया है। कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी अब एम्पायर के नज़दीक आ चुके और कुछ लो और दो की पॉलिसी के तहत मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान हो, मरियम नवाज या दीगर रहनुमाओं की सरगर्मियाँ इसी जानिब इशारा देती हैं, जबकि लंदन में बैठे नवाज शरीफ भी तमाम तर सूरत हाल में मुशावरत का बाकायदा हिस्सा तस्वुर किए जा रहे हैं। नाज़रीन, अब आते हैं सेनेट के हालिया इंतखाबात की जानिब। तो ये कहना गलत है कि PTI के अरकान पैसों को देख के बिक गए और अपोजिशन को वोट दे डाले, क्योंकि ऊपर बयान किए गए हालात बता रहे हैं कि एम्पायर का मूड खासा तब्दील हो चुका। यही वजह है कि PTI के अपने अरकान ने हफीज शेख को वोट नहीं डाले और यूसुफ रज़ा गिलानी न सिर्फ अपोजिशन बल्कि एम्पायर की खुफिया हमायत से कामयाब हो गए। ये कामयाबी अगर अपोजिशन के लिए मुज़ाकरात के लिए एतमाद बहाल करने का पैगाम है तो यकीनन इमरान खान हुकूमत के लिए भी एक पैगाम लाजिम कि अब होने क्या जा रहा है। नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन से कबल याद कीजिए कि वोट को खुफिया रखने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी गैर जानिबदार रहने का फैसला सुनाया। तो माहिरीन और सियासत को समझने वाले समझ चुके थे कि गैर जानिबदार का मतलब क्या होता है। नाज़रीन, अब सवाल यह है कि इमरान खान क्या करेंगे। सेनेट चेयरमैन की सीट हारने के बाद उन्होंने बड़ा सख्त बयान दे डाला कि खून के आखिरी कतरे तक पीछे नहीं हटेंगे, मगर सवाल यह है कि उनकी हुकूमत का क्या बनेगा। कहा जा रहा है कि इमरान खान सेनेट इलेक्शन को अदालतों में चैलेंज करेंगे, मगर वहां से इमरान खान को कोई रिलीफ मिलता दिखाई नहीं दे रहा। तो दूसरा ऑप्शन मौजूदा असम्बलियों को तोड़ डालना है, यानी कि उनको तहलील कर देना है, जो कि दूसरा ही नहीं बल्कि आखिरी ऑप्शन के तौर पर किया जा सकता है, क्योंकि सेनेट चेयरमैन के बाद अब अपोजिशन का बड़ा टारगेट खुद इमरान खान है, जिनके खिलाफ कौमी असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक लाई जा सकती है। अगर एम्पायर गैर जानिबदार रहा तो यकीनन ये इमरान खान के लिए शिकस्त की बुरी खबर है। इसीलिए इमरान खान असम्बलियों को तहलील करने पर गौर भी कर रहे हैं, मगर सवाल फिर पैदा होता है कि अगर असम्बलियाँ तहलील कर दी गई और नए इंतखाबात हुए तो एम्पायर किसके साथ होगा। अगर एम्पायर वाकई इमरान खान हुकूमत से नाला हो चुका तो यकीनन ये इमरान खान की पहली और आखिरी ही हुकूमत साबित होगी। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या पेशरफ्त होती है, इमरान खान, अपोजिशन और एम्पायर क्या फैसले करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। बस गुजारिश के नीचे कमेंट्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।